क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज हम आपकी वार्षिक परीक्षा का समाजी विज्ञान का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? ठीक है, तो 1943 में वहां पर बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम राइट हो गया आपका 1943। अरब सागर, ठीक है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा नदी। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था? तो वो था पोलैंड। ठीक है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? ठीक है, पालमपुर गांव में 5। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो वो प्रदेश आपका है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी जो नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये है एमपी द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यही आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, 100% गारंटी है। 4 सेट बता रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ये पहला सेट है। BCD चारों सेटों को कंप्लीट कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपका वार्षिक पेपर बनने वाला है। ठीक है, और वही यही आपके ऑल MP में आने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान। देखिए दूसरा रिक्त स्थान, चुनाव का जो मतलब है राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक रिक्त स्थान है तो यहाँ पर प्रतियोगिता, कंपटीशन एक तरह की क्या है? चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी रिक्त स्थान से निकलती है तो गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से? गंगोत्री हिमानी। यहाँ पर लिख देते हैं गंगोत्री हिमानी। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति क्या है? निर्धन है। ठीक है, बंगाल का जो अकाल है वो किसकी कमी के कारण हुआ था? तो चावल की। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने नामक आंदोलन का नेतृत्व किया तो न्याय युद्ध। क्या आएगा? न्याय युद्ध। ठीक है, और जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स साल्ट और बेराट ने लिखी थी। यही हुबहू पेपर में आपके आने वाले, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में पहला जाएगा सांगपो डल झील। ठीक है, डल झील है कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना तो यहाँ पर जाएगा 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, तो वो था 1938। चलिए, तेज चलने वाली पवन। ठीक है, तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम और औजार मशीन, यह जाएगी आपकी स्थायी पूंजी। चलिए एक वाक्य में उत्तर है। अब आगे यहाँ से देखिए, एक वाक्य में उत्तर को आप अच्छे से कवर करिएगा। नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 15 फरवरी 2000 में की गई थी। ये पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी झेलम। प्रति व्यक्ति की जो औसत आयु है वो क्या कहलाती है? उसकी प्रत्याशित आयु कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान, जिसे हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। उचित किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ था तमिलनाडु में। और कहाँ पर? रामेश्वर में हुआ था। ठीक है। अब है सत्य सत्य। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 965 है। असत्य है। अन्नपूर्णा योजना जो है दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है। सत्य है। तीसरे की यदि बात करें तो आपका असत्य रह जाएगा। चौथा सत्य। पांचवा आपका असत्य रहेगा और छठा भी आपका असत्य रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से बात करें तो 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। ठीक है। हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी और तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से देश है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? वनों के विनाश के क्या कारण है? सदाबहार वन और पर्णपाती वन में क्या अंतर है? कोई 2 स्पष्ट कीजिएगा। एस्टेट क्या था? शोकुलात का क्या अर्थ है? बताइए। 1900 से 1930 के बीच की रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? खूनी रविवार की घटना क्या थी? हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम लिखिए, बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है? जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना? संविधान संशोधन क्या है? संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किस तरह होगा। ठीक है। और सरकार का से क्या अर्थ है, बताइए। केंद्रीय मंत्री परिषद में किन किन स्तर पर मंत्री होते हैं? ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? यहाँ 1951 व 1916 में कितनी दर थी? और बेरोजगार शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसी तरह सारे ही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट कीजिए। हमें संसद क्यों चाहिए, यह स्पष्ट करना है। ठीक है। ये मानचित्र पर दर्शाने हैं। सऊदी अरब की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, स्पष्ट करिए। मौलिक अधिकार से क्या से उसके महत्व को बताइए। भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा कैसे करें? और भारत में निर्धनता के कारण बताने हैं। ठीक है। तो ये आज मैंने आपको पूरा पेपर सोशल साइंस का जो 9th क्लास का वार्षिक पेपर है उसको बताया है। ठीक है। यही आपके पेपर में आने वाले हैं और सेट बी सी डी चारों सेटों को आप कंप्लीट करिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 2-2 नंबर के यानी प्रश्न उत्तर है, इन सभी का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सेट बी सी डी इन चारों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ए तो बता दिया, बी सी डी और 3 और बचे हैं, तो अगले वीडियो में उनको हम कवर करेंगे। ठीक है।